नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को शुगर के बारे में। शुगर देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत से लोगों को शुगर की बीमारी पकड़ लिया है। शुगर की बीमारी को जिसका भी चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर बोल देता है कि आपको सारी जीवन शुगर की दवाई खाना पड़ेगा, और लोग उस बात को मानकर उसकी बात को मान लेते हैं और अपने दिल में ये बैठा लेते हैं कि अब उनको शुगर हो गया है, अब उनको सारा जीवन मीठा से परहेज करना होगा और शुगर की दवाई रोज खाना होगा। ऐसा लोग अपने दिल में मान लेते हैं, अपने दिल में बैठा लेते हैं एक दूसरे के कहे हुए बात पर। लेकिन हम आपसे कहते हैं, शुगर की बीमारी किसी को भी पकड़ लिया है, शुगर तो सबके शरीर में होता है, लेवल उसका बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं शुगर की बीमारी हो गया है। तो शुगर की बीमारी अंग्रेजी दवाई से केवल कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन वैदिक चिकित्सा के माध्यम से, वैदिक चिकित्सा और आयुर्वेद के माध्यम से शुगर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना होगा। एक्सरसाइज वैदिक चिकित्सा या आयुर्वेद की चिकित्सा का सहारा अगर आप लेते हैं और उसका सटीक उपाय होता है। बीमारी भगाने के लिए बहुत से एक्सरसाइज हैं, लेकिन कौन सा एक्सरसाइज किस बीमारी में काम करता है, ये सबसे पहले हर व्यक्ति को जागरूक होकर के समझना होगा, जानकारी करना होगा। अगर आपके शरीर में शुगर की बीमारी हो गया है तो आपको कौन सा एक्सरसाइज शुगर में करना है उसे आपको डेली करना होगा, और कौन सा वैदिक उपचार आपको घर पे करना है उसे आपको जानकारी करना होगा। जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक आप तमाम जगहों पे दवाइयां लेने के लिए दौड़ते रहेंगे। सबसे पहले अहम भूमिका यह है हमारे देश में, जो चीज लोगों के पास में होता है उसे नहीं करते हैं, जो दूसरे के पास में होता है उसके पास पहले दौड़ के जाते हैं। सबसे पहले आपको करना है जो आप कर सकते हैं, और एक बात और भी लोग करते हैं, जो आप स्वयं कर सकते हैं उसे करना नहीं चाहते हैं, और जो दूसरे के माध्यम होता है उसे दौड़ के उसके पास जाकर के उससे करवाना चाहते हैं। सबसे पहले अहम भूमिका है आपको करना होगा, आपको जागरूक होना होगा, तब दूसरे का किया हुआ काम सफल होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप नहीं करेंगे, बीमार आप हैं तो करना आपको पड़ेगा। एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि दूसरा कोई करके आपके शरीर में नहीं डाल सकता है। हाँ, डाल सकता है, थेरेपी के माध्यम से हो सकता है। थेरेपी के माध्यम से बहुत प्रकार की थेरेपी है। हमारे पास न्यूरोथेरेपी का उपचार किया जाता है, और बहुत से तमाम प्रकार के देश में थेरेपी है। थेरेपी के माध्यम से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन थेरेपी का उपचार अगर आप लेंगे तो आप डेली आना पड़ेगा, थेरेपिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। डेली जाइए, या एक दिन 2 दिन गैप करके जाइए, या एक हफ्ते बाद जाइए। आप जितना समय खर्च करेंगे उतने आपको लाभ मिलेगा। आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका बेनिफिट अलग होगा, गैप करके लेंगे तो उसका बेनिफिट अलग होगा। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले वो काम कीजिए जो आपके पास में है, जो आप कर सकते हैं, आपके करने से हो सकता है। आप दूसरे के करने वाले पर ध्यान कम दीजिए, खुद से जो हो सकता है उस पर आप ध्यान ज्यादा दीजिए।
तो आइए हम जानते हैं वो कौन सी वैदिक चिकित्सा है जिसे प्रयोग करके आप अपने शुगर को जड़ से ठीक कर सकते हैं, और कौन सा एक्सरसाइज है जिसे करके आप जड़ से ठीक हो सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं गेहूं का घास। गेहूं का घास आप इतना बड़ा बड़ा जब गेहूं की बात हो जाए, गेहूं आप अपने घर में जमीन पे लगा दीजिए या किसी प्लेट में लगा दीजिए। जमीन पे तमाम प्रकार के प्लेट आते हैं जैसे पौधों को लगाया जाता है, उसमें मिट्टी डाल करके गेहूं की बढ़िया बीज, वैरायटी का बढ़िया बीज डाल दीजिए। पानी से उसको सींचते रहिए अंकुरित होने के बाद। उसके बाद आप जैसे वो बड़ा हो जाता है, उसके पत्ते हो जाते हैं, उसके पत्ते को काट लीजिए कैंची से। काटने के बाद उसको मिक्सी में पीस लीजिए, या गांव में है तो सिलबट्टे पर पीस लीजिए। पीस करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके खाली पेट आपको पीना है। 1 गिलास आप 100 ग्राम गेहूं का घास, 100 ग्राम या 50 ग्राम गेहूं का घास, अगर ज़्यादा उम्र है 18 वर्ष से कम उम्र है तो 50 ग्राम, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र है तो कम से कम 100 ग्राम गेहूं का घास पीस करके पानी में डाल करके उसको 1 गिलास रोज डेली सुबह खाली पेट उसे पीजिए। और खाली पेट पीने के बाद, उसके पहले रोज इसे खाली पेट आपको पीना है, और 1 घंटे के बाद ही फिर भोजन करना है। और अनुलोम विलोम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, ये 3 चीज आपको करना है। और कपाल भाती 15-15 मिनट तीनों टाइम करना है, भोजन करने के 2 घंटा बाद या भोजन करने के पहले। अनुलोम विलोम करना है इस प्रकार से। इस तरह से इसे आपको 1 घंटा करना है। और कपाल भाती इस तरह से बैठ जाना है, सांस को खींचना है, सांस को छोड़ना है दोनों नाक से, पेट में झटका देना है इसे। 1 घंटा रोज डेली सुबह स्नान करने के बाद, सारी प्रक्रिया टॉयलेट जाने के बाद फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद किसी स्थान पर स्नान करके बैठ जाइए।